तरक्की के वादों ने, रोजगार के दावों ने, सुविधा की अहद ने, उम्मीद के आसमान ने खींच ली पांव के नीचे की जमीन और अब ठगे हुए से खड़े हैं गांव में। अपनी घुटती हुई सांसों और दरकते हुए भरोसे के साथ आवाजें उठती तो हैं पर सुनता कोई नहीं। फरियाद की तो जाती है पर हर्ष कुछ नहीं निकलता। प्रदेश का एक ऐसा इलाका जिसे सीमेंट का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। वहां शिकवा, शिकायतों और समस्याओं का अंबार है। धूल धकल खाद फटाका फूटा थे करके ट्रक यार्ड बना दिए हैं, ढलाई वगैरह करा के। जिन जमीन दे तेला नौकरी नहीं दे बोले कम से कम मोरो बाल बच्चल कम से कम एक आजन लगा ले साहब। इंसाफ के लिए लंबा इंतजार है। हर गांव का अपना दर्द पर सुनने वाले कान नहीं हैं। हर गांव का अपना आक्रोश पर कोई नहीं जो उनके साथ खड़ा हो। मिलता है तो केवल आश्वासन। पेशी, जिरा और जिल्लत। ऐसे सीमेंट गढ़ का दर्द जानने के लिए, उसकी पीड़ा सुनने के लिए IBC 24 पहुंचा उन गांवों तक जहां सिरे ताने खड़े हैं कारखाने और उन कारखानों के शोर में दब गए हैं कुछ जरूरी सवाल। बलौदाबाजार जिले में सीमेंट संयंत्रों के आसपास के गांव में दर्जनों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आज कई दशक बाद भी अपनी जमीन को लेकर जंग लड़ रहे हैं। सैकड़ों लोग हैं जो इन उद्योगों पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हैं। हजारों ग्रामीण हैं जो इन सीमेंट संयंत्रों के चलते अपना जीवन दुश्वारियों के बीच जीने को मजबूर हैं। आज हम आपको बलौदाबाजार जिले के लोगों की इन्हीं तकलीफों, उनके आरोपों और शिकायतों से रूबरू कराएंगे और ये बताएंगे क्यों सीमेंट संयंत्रों के लगते समय दिखाया गया सुंदर समृद्ध जीवन का सपना आज टूट कर रह गया है, क्यों इनका जीवन अफसोस की दास्तां बनकर रह गया है और क्यों अपनी बदहाल हालत के लिए इन संयंत्रों को जिम्मेदार ठहराते हैं लोग। हम इन मजबूर लोगों के आरोपों को तो दिखाएंगे ही, साथ ही इन आरोपों पर जिम्मेदारों के जवाब भी सुनाएंगे। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राजेश राज। अभी हम मौजूद हैं बलौदाबाजार के अंबुजा सीमेंट के सामने और तस्वीरों में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं इससे पहले कि हम आपको कोई स्टोरी बयां करें। सबसे पहले आप तस्वीरों में देख लीजिए कि हम जिस जगह पे मौजूद हैं, एक पथरीली बेउपजाऊ जमीन जिस पे अब कांटे उगते हैं और जहां खेती की कोई निशानी नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 2 दशक पहले यह जमीन बेहद उपजाऊ हुआ करती थी। खेती की जमीन थी, साल में 2-2 फसलें ली जाती थी। लेकिन आज इस जमीन की जो हालात हैं वो जिसकी देन है वो आप पीछे तस्वीरों में देखिए। आपको दिखेंगे सामने की वो फैक्ट्री जो अंबुजा सीमेंट की है और कैसे इस फैक्ट्री ने इस पूरे इलाकों में जो बदहाली और बंजर की तस्वीरें पेश की उसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे और कैसे इस फैक्ट्री ने यहाँ के आम लोगों की जिंदगी में मुश्किल परेशानियों को घर करके रख दिया, उसकी भी कहानी बताएंगे। बलौदाबाजार जिले में लगी हर सीमेंट फैक्ट्री के आसपास आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी जमीन को लेकर आज दशकों बाद भी संघर्ष कर रहे हैं। इनका आरोप है कि उनकी जमीन पर इन सीमेंट फैक्ट्रियों ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। उन्होंने कभी अपनी जमीन बेची नहीं, लेकिन कंपनियों ने उन जमीनों को या तो माइंस एरिया में ले लिया या फिर डंप बांटकर उसे बर्बाद कर दिया। दशकों तक उनकी जमीनों पर कब्जा किए रखा, लेकिन ना तो उन्हें कोई मुआवजा मिला ना कोई दूसरा लाभ। बलौदाबाजार के रवान गांव के रोशन वर्मा का भी ऐसा ही आरोप है। सिर्फ रोशन वर्मा ही नहीं बल्कि गांव के कई और लोग कुछ इसी तरह की पीड़ा बयां करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ग्रामीण
जिनकी जमीनें इसी फैक्ट्री की वजह से, अंबुजा सीमेंट की वजह से बर्बाद हो गई, बंजर हो गई। कहानी क्या है उनकी जबान खुद सुनिए। कब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या हुआ आपके साथ? सन 95 से इसका कर रहे हैं सर, से 83 बाबूजी 83 से 95 तक के इसको एग्रीमेंट इन लोग दिए थे। उपजाऊ ज़मीन था, बंजर बना के रखे हैं, उसके बाद खाली करके दे देंगे बोले, आज भी नहीं दिए हैं। सन 2015 से फिर मैं लगाया था कलेक्टर साहब के पास, जब इन लोग कांटा में और अपना बोर्ड लगा के रख दिए थे। फिर लगाने के बाद इन लोग रातों रात मेरे चोरी से इसको खाली कर दिए, बोले भाई आपका ज़मीन खाली कर दिए, ऐसा करके। अच्छा, आज भी ज़मीन मेरा 6 फीट से मलमा से दबा हुआ है। पहले मेरी 2 फसल उपजाऊ जमीन थी। हम जिस पे खड़े हैं, क्या यही आपकी जमीन है? जी, ये जमीन मेरी है, मतलब उसको लगाया हूँ, उतनी संतुष्ट नहीं है इस जमीन में मेरे को कि मेरे 2 एकड़ 60 डिसमिल जमीन है। अच्छा, हुआ क्या था? ये जो आपकी खेती की जमीन थी, ये कैसे फैक्ट्री के पास चली गई और क्या इसको मुआवजा मिला, नहीं मिला तो क्यों? और आज जब कह रहे हैं आपकी ये खेती की जमीन थी लेकिन अब तो सिर्फ बंजर नजर आती है, तो इसके लिए दोषी कौन था? क्या आपको कोई मुआवजा, कोई नौकरी मिली? नहीं, नौकरी नहीं मिली। मुआवजा तो बाबूजी को इन लोग शोषण किए, अपने मलमा ला के खेती हो रहा था उसमें मलमा डाल दिए। कुछ बुजुर्ग मतलब गांव की पंचायत से उनको मटेरियल डाल दिया गया, तो उनको समझौता से इन लोग 1150 रुपये में एग्रीमेंट करके सन 83 95 तक उनको मलमा की हम हटा देंगे करके उसको पैसा दिए थे बाबूजी लोग को। उसके बाद ज़मीन को इन लोग कुछ नहीं किया, मलमा डाल के जैसे तैसे ही मार दिया आज के डेट में ज़मीन को। मैं 2015 में आवेदन लगाया कलेक्टर साहब को, तो इनके पास मैं उस कंडीशन में देखा था, मेरी पूरी बाउंड्री कर दिया था और अपना बोर्ड लगा लिए थे। अच्छा, मतलब एक तरह से जमीन पे भी कब्जा हो गया? हाँ, जमीन में पूरा कब्जा कर लिए थे, बोर्ड लगा दिए थे, अपना कांटा लगाया हुआ थे पूरा। वो तो मेरे लगाने के बाद बोले आपका जमीन है करके खाली। मेरी जमीन में इतना मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 2 एकड़ 60 डिसमिल मेरी जमीन अभी नहीं है। अच्छा, मतलब... इसके लिए मैं अभी सीमांकन लगाया हूँ। शासन के टीम आया भी था, हमको कोना नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है करके उन लोग बहानेबाजी करके चले गए। आज साल बीत गया फिर भी नहीं आया। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास अभी फिलहाल आवेदन लगाया आवाजावक में दे के आया हूँ कि सर मेरा अभी तक का सीमांकन क्यों नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जब हम इस तरह की खबरें करते हैं तो हमें पता होता है कि एक जो बहुत बड़ा औद्योगिक घराना होता है उससे लड़ना कितना मुश्किल काम होता है। आपने जो लड़ाई लड़ी, आप कह रहे थे कि आप मतलब लगभग हार गए थे, इस स्थिति में आ गए थे। हार गया हूँ सर, मेरे 2 भाई उसको लड़ते लड़ते खत्म भी हो गया। ये तो मेरी भी स्थिति है ऐसा। मैं क्या काम कर रहा था उसको भी छोड़ के आने जाने मेरे समय, अभी तो मैं परिवार नहीं पाल पा रहा हूँ। खेती अच्छा। अलग से बिगड़ पड़ी है मेरी। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या आपको यहाँ की सरकार, यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का SDM कलेक्टर कहीं से सहयोग नहीं मिला? आश्वासन नहीं मिला। उनके पास जाने के बाद मेरे को रियायत नहीं मिल पाया उनसे। क्या कहते थे वो लोग? वही है, मतलब सिविल कोर्ट में कोर्ट लगाओ, या तो अपना जो बना के दे रहे हैं सन 83 95 तक 1150 में उसमें समझौता करो, ऐसा करके। तो मैं सिविल कोर्ट कहाँ लगा पाऊंगा? मैं तो मर जाऊंगा, सिविल कोर्ट से उबर नहीं पाऊंगा। मैं एक आदमी कर क्या पाऊंगा? मेरे परिवार पीछे फैमिली है, वो महिला है, मेरे 2 भाई उसमें इसमें लड़ते लड़ते निकल गए। नौकरी पहले भी और जी जमीन निकले हैं उसमें आश्वासन दिए थे हम नौकरी देंगे करके। अच्छा, नौकरी मिली कि नहीं इस जमीन? नौकरी नहीं मिली, नौकरी भी नहीं मिली। पहले भी और जी जमीन गया है, तो बचा हुआ टुकड़ा जमीन है। अच्छा, पहले का 10-12 एकड़ और भी जमीन निकला हुआ है प्लांट में, उसके एवज में इन लोग प्लांट में नौकरी देंगे बोला था, वो भी नहीं दिए आज तारीख से। वो भी नहीं दी। तो ये कहानी है एक आम बेबस इंसान की कि कैसे इस इलाके में जब इंडस्ट्री बसी, सपने दिखाए गए कि आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, नौकरी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, लोगों ने अपनी जमीन गंवाई, नौकरी तो मिली नहीं। जो खेती की जमीन थी जिसमें फसलें होती थी, आज तस्वीर में खुद देखिए बेजान, बंजर, अनुपजाऊ होकर रह गई। एक तरह से कंपनी ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन किसी ने हिम्मत दिखाई लड़ने की तो अब उसे खाली किया जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इस जमीन को लेकर किसान करेगा क्या? वो क्या फसल उगाएगा, क्या भरण पोषण करेगा, और आखिर एक दिन मजबूर होकर औने पौने दाम पर फिर से इसे उसी कंपनी के हवाले बेच देने के लिए मजबूर रहेगा। गांव के कई और लोग हैं जो हमें कागजात दिखाकर ऐसे ही अपनी जमीन के चले जाने की कहानी बताते हैं। रवान गांव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है एक और गांव रावन।
यहीं पर ग्रेसिम सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। इस गांव के लोग भी कुछ ऐसी ही कहानी बताते हैं। गांव के कई लोगों की जमीन माइन एरिया में चली गई। लोग तत्कालीन मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए पैसे लिए नहीं। आज 25 साल बीतने के बाद भी वो अपनी जमीन का हक मांग रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे करीब 1.5 दर्जन किसान हैं जिनकी 40 एकड़ से ज्यादा जमीन दशकों से इन प्लांट्स में फंसी है। बलौदा बाजार के रावण गांव में हम अभी मौजूद हैं और पीछे जो आप ये देख रहे हैं ऊंचाई पे, ये बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट का जो माइनिंग एरिया है उसका डंप वाला हिस्सा है। वो जो ऊंचाई में आप देख रहे हैं वो डंप का हिस्सा है और उसी माइनिंग इलाके में इस गांव के कई लोगों की जमीनें फंसी हुई है। फंसी इसलिए क्योंकि ना तो उसका मुआवजा मिला, ना वो अधिकृत हुई, लेकिन अभी भी वो कंपनी के कब्जे में है। और जिनकी जमीनें हैं ये कब से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या तकलीफें झेलनी पड़ी, बताएं। 1993 से ज़मीन कब्जा किए हुआ है अल्ट्राटेक सीमेंट। पूर्व में तो ग्रासिम सीमेंट था नाम उसका, अभी चेंज हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट। 1993 के बाद बेजा कब्जा करने के बाद 2000 लगभग 2000 सन में मांग किया गवर्नमेंट से कि आपका ज़मीन अधिग्रहण करेंगे करके। तो हम लोग पहले बेच चुके थे ज़मीन उधर प्लांट एरिया में और रेलवे साइड में, उसके बाद भी सर्विस नहीं दिया था। तो हम लोग सर्विस दो उसके बाद माइंस का ज़मीन बेचेंगे। तो इसमें लगभग 27 किसान बचा हुआ है और उस समय बहुत कम रेट, मतलब लगभग 64,000 एकड़ दे रहा था। तो कोई लिए नहीं, नौकरी नहीं दिया ना सर्विस दिया करके। उसके बाद 2000 के बाद 7 साल से तो बेजा कब्जा कर लिया। उसके बाद मांग किया। तो अब अभी हम लोग को कहना है कि वर्तमान बाजार भाव में बेचना चाहते हैं और हमारे ऋण पुस्तिका में जो खसरा नंबर रकबा दर्ज है उसको हटा दें। कम से कम गवर्नमेंट से कृषि लोन लेने या कोई भी फ़ायदा लेने में दिक्कत ना हो। मतलब आप चाहते हैं कि जमीन का रकबा हट जाए तो आप गरीब बन जाए रिकॉर्ड में, ताकि आपको दूसरी सुविधाएं मिल सकें। हाँ, ये सब किसानों का कहना है। ये जो पूरी दिक्कतें हुई, सॉल्यूशन किसके पास है? कंपनी क्या दिलेरी? तो कंपनी है और शासन प्रशासन प्लस किसान तीनों मिलकर अगर चाहेंगे एक होकर के समझौता करेगा तो हो सकता है। इसमें मैनेजमेंट को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके ये सफलता। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? तो अभी तो कंपनी की ही मानेंगे क्योंकि खरीदना उसको है, तो कंपनी ही में जिम्मेदारी उसी का सबसे में। लेकिन कंपनी जब कहती है कि हम 35% का जो एरिया है वो शासन के नियमों के तहत अधिकृत कर सकते हैं क्योंकि आपने लीज की अनुमति दी तभी हमने फैक्ट्री डाला, तो ये बड़ी जिम्मेदारी सरकार पे भी आती है। हाँ, उसका भी है जिम्मेदारी, सरकार का तो सबसे मेन है, लेकिन जो खरीदेगा उसका भी जिम्मेदारी बनता है। और गरीब किसान जो है इतने दिन से 20 साल से फंसे हुए हैं, हाँ, खाना उसका नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे गरीब है जिसका 1 एकड़ है वो भी प्लांट में चला गया, तो उसको परेशानी हो रहा है। जिसके पास सर्विस, कई को सर्विस नहीं मिला है, खाता पीछे वाला बात ही नहीं है। जरूर सर्विस दिया नहीं दिया ऐसा नहीं है, लेकिन हर को नहीं मिला है। तो इससे उसको भी फायदा होगा, जनता को, किसान को भी फायदा होगा। तो वही चाह रहे हैं कि समझौता कर ले, उससे बढ़ के और कुछ नहीं है। यहाँ जब सीमेंट फैक्ट्री लगाई जा रही थी तब गांव की सरपंच थे आशाराम वर्मा। इनके अपने खानदान की करीब 900 एकड़ जमीन फैक्ट्री में गई। तब वो खुद सीमेंट उद्योग से गांव की तस्वीर बदलने की बात से इतना उत्साहित थे कि कंपनी को सारी की सारी जमीन देकर कहा, जब चाहोगे रजिस्ट्री आपके नाम कर देंगे। लेकिन आज वो अपनी करीब 25 एकड़ जमीन के मुआवजे के लिए संघर्षरत है। कंपनी तक जाने का जो रास्ता बना है वो भी उनकी जमीन पर है, लेकिन उसका भी मुआवजा अब तक नहीं मिला। सुनिए खुद उनकी जुबानी ये पूरी कहानी। पूरे परिवार की 900 एकड़ ज़मीन फंसी है और हमारे व्यक्तिगत परिवार जो है उसमें से 125 एकड़ की फंसी है। मेरे खुद की जो है वो 40 एकड़ है और उसके इसमें बहुत से ज़मीन अभी विवाद में पड़ा हुआ है। कारखाना बनाना तो उस समय मैं कह दिया था कि जहाँ कहीं भी मेरी ज़मीन होगी आप वहाँ बना सकते हैं, रजिस्ट्री मैं बाद में कर दूँगा, उसमें ये मेरे तरफ से सहयोग रहेगा करके। वो लोग भी आश्वासन दिए थे कि जब कभी भी आपको
हमारी आवश्यकता होगी हम आपको मदद करेंगे। लेकिन मदद करना तो दूर, अभी वो उल्टा मामला उलझा दी है। निजी जमीन से तर इन सीमेंट फैक्ट्रियों पर गांव की सार्वजनिक इस्तेमाल होने वाली जमीन को भी अधिग्रहित कर लेने या फिर जबरिया कब्जा कर लेने का आरोप लग रहा है। रावण गांव के सरपंच बीजू वर्मा कुछ इसी तरह का आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि अंबुजा सीमेंट का बना ट्रक यार्ड गांव की जमीन पर बना है। इस पर कायदे से गौठान बननी चाहिए थी, लेकिन कंपनी ने दावा कर दिया कि उन्होंने जमीन लीज पर ले रखी है, पर आज तक लीज के दस्तावेज कभी देखे नहीं गए। बलौदा बाजार के अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के सामने जिस जगह हम अभी मौजूद हैं उसे ट्रक यार्ड कहा जाता है। यहीं पे कंपनी से निकलने वाले सीमेंट प्रोडक्ट को लाद करके ट्रक लेकर के निकलते हैं और यहीं पे कच्चा माल लेकर के जो ट्रक आते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। आपको तस्वीर में दिखा दें ट्रक यार्ड की, पहले अपने साथी लखन शर्मा से कहेंगे ये देखिए आइए, ये देखिए ये तमाम ट्रकें यहाँ पे कैप्सूल से लेकर के मिक्सर और तमाम ट्रकें यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस ट्रक यार्ड के साथ भी एक गहरा विवाद जुड़ा है और विवाद ये है कि ग्राम पंचायत की करीब 22 एकड़ जमीन पर इस कंपनी ने अवैध कब्जा किया है। क्यों किया है, कैसे किया है, क्या कहानी है, वो कहानी हम आपको यहाँ के ग्राम सरपंच की जुबानी समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे नियम कानूनों को ताक पर रख करके यहाँ पे जमीन कब्जा करने की कोशिश की गई। जो स्थानीय सरपंच है वो हमारे साथ हैं। आइए इस तरफ आ जाइए और बताइए कि क्या हुआ था। ये आप कह रहे हैं कि इस पे हमको गौठान बनाना था, लेकिन कंपनी ने कब्जा करके तो गौठान के लिए योजना पास हो गई थी। यहाँ पे हमने आरआई पटवारी वगैरह को यहाँ का अपनी ज़मीन कितना से कहाँ तक है उसको नापने के लिए बुलाए थे। उस समय नापने के कार्य चालू किए थे। इन लोगों ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि 2011 में हमने इसको लीज में ले चुके हैं करके। चलो ठीक है, हमने मान लिया उस समय कि 2011 में अपने लीज में लिए हैं। हमने उसका पेपर के लिए आग्रह किया कि पेपर हमको दिखा दो, लीज में लिए हैं तो पेपर हमको दो। तो पेपर वगैरह कुछ नहीं दिखाए, गुमराह करते रह गए, ठग जगह काम किए इन लोग ज़बरदस्ती। व्यापारी वर्ग हैं इन लोग, व्यापारी मतलब बड़े वर्ग के हैं। इन लोग शोषण करना ही जान रहे हैं, पूरा टोटल गांव के प्रति शोषण करते आ रहे हैं और शोषण करते ही रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जो ट्रक यार्ड है, जो आम आदमी लगता है कि कंपनी से बाहर आने जाने का रास्ता है तो शायद कंपनी की होगी, तो फिर ये कैसे संभव है कि ये जमीन इनकी थी नहीं? इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बस एक सामान्य सा प्रश्न उठता है उसके दिमाग में, क्या इनका पहले कोई मेन रोड दूसरा था जब बाद में इसमें बना है? हाँ, ये मेन रोड इसका मुझे मेन गेट था, इसका रोड था, मेन गेट था। ये जो ज़मीन है हमारी, हमने इसको देखा, निरीक्षण भी किया। इसका 669 नंबर नक्शा खसरा नंबर 669 नंबर है हमारा गांव का, जिसको हमने देखे हैं तो ये खाली है अभी भी। अच्छा, इन लोग लीज में लेते तो हम लोग को कुछ तो पता चलता कि हमने लीज में लिए इसको करके। नहीं तो आप तो सरपंच है ना, आपके पास तो पता होगा, अगर लीज लेंगे तो आप ही से तो लेंगे, ग्राम पंचायत की जमीन है तो। नहीं, हाँ, मेरे इससे पहले वाले सरपंच से लिया होगा, उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी में होती तो हमको पेपर दिखाता, लिया तो लीज में है ही नहीं है। अच्छा, इन लोग जबरदस्ती मतलब तानाशाही, मतलब फुल दादागिरी है इन लोग का, व्यापारी वर्ग का। ये उद्योगपति का दादागिरी है जो इसने कितनी जमीन है जो मेन रोड से लेकर के, और आप जो पीछे बता रहे हैं उस तरफ में, यार्ड की तरफ में? हमारा यहाँ पे 7.5 हेक्टेयर जमीन है, 22 एकड़। अच्छा, 7.5 हेक्टेयर जमीन है जो ग्राम पंचायत की है, जो अपना ये केवल गौठान के उपयोग के लिए है। गौठान यहाँ पे गैया हमारी, गैया है, बैल वगैरह है, सब आके चारागाह है ये हमारी, जिसको इन्होंने लोग शोषण करके ट्रक यार्ड बना दिए हैं, ढलाई वगैरह करा के पूरा चारागाह खत्म कर दिए हैं। आज ये लोग हमारे गौ माता जो गाय है, बैल है, भैंस है, सब चारा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, रोड में बैठ जाते हैं, उसके लिए मवेशियों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। बलौदा बाजार के अधिवक्ता रेवाराम साहू इन सीमेंट संयंत्रों से होने वाली आम लोगों की परेशानियों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इस बात के गवाह भी हैं। वो बताते हैं कि कंपनियों ने गांव की सार्वजनिक उपयोग की जगह अधिग्रहित कर ली।
हालात अब ये कि लोग शमशान का इस्तेमाल करने तक को तरस गए। सीमेंट संयंत्रों से पैदा हुई दिक्कतों के लिए वो अपनी ओर से कई सुझाव भी रखते हैं। एक जीवंत उदाहरण रहा है रसड़ी के सीमेंट कंपनी में कि वहाँ के लोग जब खत्म हो जाते थे, जिसकी मृत्यु हो जाती थी, तो अपने ही स्मशान घाट में जाने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि वहाँ के कंपनी, वहाँ का प्रबंधन गांव के आम निस्तारक पत्रक में दर्ज स्मशान भूमि को भी उन्होंने घेरा कर लिया। और ऐसा वहाँ के उस समय के जो तत्कालीन पंच और अन्य लोगों के मिली भगत के कारण से उस जगह को भी अपने नाम पर रख लिया, और इस कारण से लोगों को ले जाने में वहाँ तकलीफ हुई। ऐसे तमाम आरोपों पर हमने संबंधित सीमेंट संयंत्रों से जवाब लेने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी ऑन कैमरा बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंबुजा सीमेंट ने हमें अपना जवाब ईमेल के जरिए दिया। सवाल: ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी ने उनकी जमीन पर दशकों तक अवैध कब्जा बनाए रखा। खेती की जमीन को पत्थर, कंकड़, डंपिंग मटेरियल से पाट दिया गया। इस पर अंबुजा प्रबंधन ने जवाब दिया, तथ्य ये है कि कंपनी का संचालन केवल उस भूमि पर होता है जो उसे नियत प्रक्रिया के बाद अधिकारियों द्वारा आवंटित की गई। कंपनी द्वारा किसी भी निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। सितंबर 1995 में सभी हितधारकों यानी स्थानीय भूमि मालिकों को नियमों के अनुसार मुआवजे का भुगतान किया गया और नियम व शर्तों के तहत आपसी सहमति से समझौता किया गया। स्पष्टता के लिए, यदि अतिक्रमण का कोई मामला होता तो पीड़ित पक्ष राजस्व विभाग से संपर्क करता। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं जो इस मामले में कंपनी के रुख की पुष्टि करता हो। सवाल पूछा गया कि ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा ट्रक यार्ड की करीब 22 एकड़ जमीन अवैध तरीके से कब्जे में रखी गई है। इस पर अंबुजा प्रबंधन ने उत्तर दिया, पुनः कंपनी द्वारा किसी भी निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया। हमारा ट्रक यार्ड 13 एकड़ भूमि में फैला है, जो या तो सीधे कंपनी द्वारा खरीदा गया या सरकार द्वारा भूमि पंजीकरण और उत्परिवर्तन की उचित प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया। भूमि आज तक विवाद मुक्त है। इधर बलौदा बाजार की कलेक्टर भी इन तमाम शिकायतों और आरोपों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन हमारी टीम ने उन्हें लोगों की दिक्कत बताई तो उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया कि यदि उन तक मामला पहुंचा तो कार्रवाई करवाएंगे। देखिए, ऐसे एक भी केस की मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अभी तक कोई भी मेरे समक्ष उपस्थित होकर के या मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से किसी ने कोई आवेदन नहीं दिया है। ट्राइबल्स की बात मैं मानता हूँ कि उनके आवेदन लंबित हैं और उनका विचारण चल रहा है। जैसे आपको पता है, लगभग 1.5 साल से कोरोना के कारण लॉकडाउन, ये सभी स्थितियों के कारण न्यायालयीन प्रक्रिया बाधित हुई हैं। निश्चित तौर पर अब कोर्ट के केसेस चालू हुए हैं तो हम उसको विशेष अभियान चला करके कोशिश करेंगे कि लोगों को न्याय मिले। अंबुजा सीमेंट का एक मामला आया है सर, कह रहे हैं स्थानीय सरपंच कि करीब 22 एकड़ ज़मीन है जो ग्राम पंचायत की थी, लेकिन उस पर कंपनी ने कब्जा करके ट्रक यार्ड बना लिया। उस ज़मीन की ज़रूरत ग्राम पंचायत को है, लेकिन कंपनी उनको दे नहीं रही है। क्या ऐसा है सर, और अगर है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरे समक्ष अभी तक ये बात नहीं ले, आप पहली बार आप मुझसे बता रहे हैं ऐसी बात। अगर ऐसी बात है तो ग्राम पंचायत को मेरे समक्ष आकर के बताना चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात है निश्चित तौर पर खाली कराएंगे। अगर ग्राम पंचायत की ज़मीन है या शासकीय ज़मीन पर उन्होंने अतिक्रमण किया तो। कुल मिलाकर इलाके के विकास और अपनी बेहतर भविष्य के लिए सीमेंट संयंत्रों को अपनी पुश्तैनी जमीन देकर हजारों ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बलौदा बाजार की सीमेंट संयंत्रों को लेकर ग्रामीणों की शिकायत सिर्फ जमीन और नौकरी तक नहीं है, बल्कि माइनिंग एरिया की हैवी ब्लास्टिंग भी उनकी नाराजगी की बड़ी वजह है। अपनी खास पेशकश सीमेंट गढ़ की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कैसे सीमेंट संयंत्रों में होने वाले हैवी ब्लास्ट ने घरों को नुकसान पहुंचाया है, कैसे सीमेंट कंपनियां भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।